सबसे पहले सभी भाइयों को जय हिंद मेरा और मेरे यूट्यूब चैनल कमांडो फिजिकल एकेडमी महोबा में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं ठंडी की। कितनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है अभी। आप जानते हैं जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, जो भी लड़के तैयारी कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। आप तो जानते हैं इस चीज़ को, है ना। बहुत ज़्यादा आप रजाई में छुपे होंगे, आप आग भी ताप रहे होंगे, बच्चों की छुट्टियां भी हो जाती हैं। जो छोटे बच्चे प्राइमरी वाले होते हैं उनकी छुट्टी हो जाती है ना। उन सारे बच्चों की छुट्टी और भी बाकी जो होते हैं सब बढ़िया कंबल में रजाई में चपे रहते हैं और आग को तापते रहते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो सियाचिन पे ग्लेशियर पे जम्मू कश्मीर पर जो जवान खड़ा है वो कैसे खड़ा होगा? कभी इस बारे में सोचा है? चलिए आज हम उनके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जब सियाचिन ग्लेशियर जो तापमान होता है ना उधर का, दिन में -30 डिग्री होता है। कितना होता है? 30 डिग्री तापमान। जी हाँ दोस्तों, इस तापमान में अगर हम वहाँ चले जाएं तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, एक फौजी था जो कि मेरा फ्रेंड है, उसकी ड्यूटी आज सियाचिन में लगी हुई है। ओके, तो उसने मेरे को आप बीती बताई है कि वहाँ क्या स्टोरी है। मतलब मैं आपको कहीं से स्टोरी ला के नहीं बता रहा हूँ, जो रियल है वो ला के बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जब वो जवान ने अपना बताया है कि भाई उधर कैसे जीवन यापन होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर हम आप है ना, अगर जम्मू कश्मीर के किसी एक हिस्से में जाते हैं, किसी एक हिस्से में, आप किसी भी होटल में ठहर के देख लीजिए, वहाँ पे अगर हीटर भी जलेगा होटल के अंदर, इसके बावजूद आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। अपने मुकाबले वहाँ ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि अपन उस माहौल में नहीं ढले होते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी उधर। दूसरी बात, दिन में -30 डिग्री तापमान रहता है और उस तापमान में सारे फौजी पूरे दिन में जो उनका मूवमेंट होता है, जो एक्सरसाइज होती है, जो उनका ट्रेनिंग होती है और जो उनका मतलब शेड्यूल होता है, ठीक है, यहाँ जाने का वहाँ जाने का सब कुछ, ठीक है, वो सारी चीज़ें उनका टाइम टाइम पे चलती है अनुशासन से। इसके उपरांत आता है रात की बात। तो रात में दोस्तों क्या होता है मेरे साथियों, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बताया है इस वीडियो में कि क्या होता है उनकी लाइफ में। अगर आप क्या करते हैं, अगर आज ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो आप ग्राउंड प्रैक्टिस करने नहीं आते हैं। सर जी आज तो बहुत ठंडी थी, मैं क्या बताऊं। और उनसे पूछो जाके यार, कल के दिन तुमको भी उसी जगह जाना पड़े तो तुम क्या ऐसे बिहेव करोगे क्या? नो, ऐसे नहीं। तो जब रात में तापमान हो जाता है 60 डिग्री के आसपास, -60 डिग्री तापमान हो जाता है दोस्तों, तो उधर फिर पता है क्या होता है? रात में जब वो बंदा सोता है ना, रात में, तो एक संतरी जगाने वाला होता है हर 2 घंटे के अंदर। हर 2 घंटे के अंदर संतरी जगाने के लिए आता है। कि क्या होता है कि जब आदमी वहाँ नींद में हो जाता है और भयानक ठंड पड़ती है, पूरी बॉडी ठंडी है, ठीक है ना, आपकी पूरी बॉडी ठंडी है। और अगर अगर आपकी ठंडी बॉडी जब रजाई में प्रवेश करती है ना, मतलब आप जब रजाई में जाते हैं ना, तो जब तक पूरी बॉडी हीट नहीं हो जाती, जब तक आपको नींद नहीं आ सकती, चाहे आप लाख प्रयास कर लेना। ओके, तो दोस्तों, अगर हमारी एक पैर की उंगली भी आपकी गर्म नहीं होती है तो आपको नींद नहीं आएगी। तो दोस्तों, इतनी ठंड में वो जवान कैसे सोता होगा? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर 2 घंटे से ज़्यादा वो लोग वहाँ पे सोते हैं ना, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, शहीद होने तक के चांस बन जाते हैं। वहाँ पे मरने तक के चांस बन जाते हैं, क्योंकि 2 घंटे के बाद हमारा जो शरीर है, जो क्षमताएं होती हैं वो ख़त्म होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं, और धीरे धीरे जो अपना ब्लड है वो जमने लगता है। क्योंकि जब हमारी बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी तब क्या होगा? वही होगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी कठिनाइयों में दोस्तों, करीब, तुम ये सोच लो पहले कि इतनी ऊंचाई में उनका रहना किसी खतरे से खाली नहीं होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये आपको जानना बहुत आवश्यक है कि आप देखो कहाँ रहते हैं और वो जवान कैसे वहाँ रहते होंगे यार इतनी ठंड में। साला जहाँ देखो वहाँ तक एकदम कोहरा ही कोहरा, एकदम बर्फ़ ही बर्फ़ गिर रही है, पानी ही पानी गिर रहा है। कब पानी गिर जाए, कब कब साला बर्फ़बारी हो जाए। खाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं होता है वहाँ पे। ये मतलब तुम यहाँ तो कचौड़े पकौड़े खा लेते हो बना के, वहाँ नहीं होता है। वहाँ केवल जो होता है मटेरियल वो हेलीकॉप्टर से आता है, और वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए कोई जगह नहीं होती है, तो ऊपर से फेंक देते हैं पैराशूट लगा के खाने को। इतने भारी भारी बॉक्स रहते हैं, वो बॉक्स उठा के फिर अपनी वहाँ लाते हैं, बंकरों में रखते हैं। इसके बाद रखने के बावजूद फिर इसको खोलते हैं, फिर खाते पकाते सब कुछ करते हैं वो। तो यार फिर भी अब मैं कहना चाहता हूँ कि इतना संघर्ष उनकी लाइफ में होता है कि जितनी भी चढ़ाई ऊपर चढ़ते जाते हैं ना, तो फिर पता है क्या होता है, उनकी सांस लेने में उनको बहुत दिक्कत पड़ती है, उनका दम घुटने लगता है, और कई फौजी इसमें एक्सपायर भी हो जाते हैं दम घुटने के कारण से।
है ना दोस्तों। दम घुटने के कारण से कई फौजी एक्सपायर हो जाते हैं। तो यार प्लीज़, अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो ना, तो आपके लिए तो थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा संघर्ष है। संघर्ष तो आपको तब मिलेगा जब आप फौजी बन जाओगे और जब ऐसी स्थितियों में आप वहाँ पे ड्यूटी पर डटे होगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, अब है असली चुनौती। अब मुझे एक साइड मुझे कुदरत से भी लड़ना है, दूसरी साइड मुझे दुश्मन से भी लड़ना है, तीसरी साइड मुझे अपने आप से भी लड़ना है। तो दोस्तों, तब उस समय मज़ा आता है ज़िंदगी जीने का कि हाँ, अब पता चलेगा कि ज़िंदगी है क्या आखिर। तो अगर आप ठंडी की वजह से आप ग्राउंड नहीं आते हैं ना बेटा, तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए, कंटिन्यू ग्राउंड आइए। तो दोस्तों, ये वीडियो इसीलिए मैंने आपको बना के दिया है कि आप जब सोते हैं ना 8 बजे तक, तो दोस्तों मुझे थोड़ा सा दुख होता है इस चीज़ का कि यार एक भारत का सिपाही जो कि तुम्हारा भाई है, वो बॉर्डर पर कैसे खड़ा होता है और तुम इधर सो रहे हो यार। तुम भी आर्मी की तैयारी करते हो, तुम्हारे सपने बड़े बड़े होते हैं कि नहीं मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, और तुम सोते हो यार। तो तुमको सोना नहीं है भाई मेरे, तुम्हें जागना है, तुम्हें संघर्ष करना है, मेहनत करना है, पावरफुल बनना है तुम्हें। यस, बस तुम्हारे अंदर बस केवल केवल एक ही चीज़ होनी चाहिए कि जैसे ही 5 बने, 5 बजे अपने ग्राउंड पर उपस्थित हो जाना है। जिस दिन कोई समस्या होती है मैं ऑटोमेटिकली छुट्टी कर देता हूँ। जो हॉस्टल वाले बच्चे रहते हैं वो तो उनको तो आना ही आना पड़ेगा, वो तो आते ही आते हैं। लेकिन जो लोकल वाले बच्चे होते हैं, जो अपने घरों से आते हैं ना, तो बेटा मैं उनके लिए स्पेशल बोल रहा हूँ कि जो आप लोग जो गैप मार देते हैं वो बहुत गलत होता है। आपके मैं घर नहीं आ सकता। अगर आप हॉस्टल में रहते होते तो आपको मैं लिखाई पढ़ाई दौड़ भाग सब करवा लेता, क्योंकि वहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर सोते हो तो मैं आपको पनिशमेंट भी देता कि भाई टाइम पे तुम क्यों नहीं उठे, क्यों नहीं आए ग्राउंड। तो सबसे जल्दी सिलेक्शन भी उन्हीं का होता है, क्योंकि फौज के अंदर एक चीज़ होती है डिसिप्लिन। अगर आपने अभी अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं डाला तो आप ना तो कभी फौजी बन सकते हैं और ना ही उसके लायक हैं। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन भी आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो आप डिसिप्लिन में भी रहना सीखिए और वो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का माध्यम मेरा यही था। आपको अगर समझ में आया हो जरा सा भी, अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, कमांडो फिजिकल एकेडमी को। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़